ये वो कथा है श्याम बाबा की, जो ऐसी पावन कथा है जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपकी बात नहीं बन सकती। श्याम बाबा की इस कथा के बाद ऐसे ऐसे चमत्कार सामने के हुए कि जिनको बयान करने लगे तो ये रात छोटी है सर। कौन है ये खाटू वाला, कौन है शीश का दादी? दुनिया में सिर्फ एक मंदिर जिसके दरवाजे पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और दुनिया में किसी मंदिर के आगे नहीं लिखा बजरंग बली तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा, शेरा वाली मां तुम्हारी। नो, सिर्फ एक दरवाजे के आगे लिखा है कि मैं तुम्हारा, और वो खाटू का दरवाजा। क्यों है ऐसा? क्यों हमारे श्याम बाबा के श्रृंगार है सिर्फ? क्यों सन 2000 से पहले जिसे कोई जानता नहीं था, आज सन 2000 के बाद उस दरबार में इतनी भीड़ हो गई कि जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कब जाएं साहब, कब जाएं। क्यों मानने वालों की इतनी तादाद क्यों बढ़ी? दुनिया कहती है पहले बाबा चमत्कार दिखा फिर नमस्कार करूंगा। श्याम बाबा का नाम कोई घड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। श्याम बाबा का नाम LIC की वो पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। और शीश के दाने की वो अमर कथा कौन है? आप मत गाइएगा, मत बोलिएगा, मत ताली बजाइएगा, मगर आपको यूं लगे कि हाँ एक वो कथा चल रही है जिसमें ताली बजाने से मेरा बेड़ा पार हो सकता है। हाँ वो बात चल रही है कि जिसको गाने से मेरी भी बात बन सकती है। हाँ वो बात चल रही है कि जिसको देखने से मेरा भी काम बन सकता है। तो जरूर कीजिएगा। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए, नहीं और सहा जाए अब बोल कहा जाए। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली मेरो है, गोपाल मेरो महाबली बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे। मन में इच्छा आई कि अपने पास भी कोई शक्ति होनी चाहिए, और माता अहलावती के लाल है। बोलिए अहलावती के लाल की। मां के पास गए कि मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने दुर्गा की तपस्या करने को कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी, भोले
करने का मन होता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन होता है। माँ के पास गए कि माँ, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि भैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। जाने से पहले 2 वचन ले लिए। कौन से? पहला वचन, अरे का तू है सारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। अरे का तू है सारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। और दूसरा वचन जो शल्य ने मुझसे निकलवाया है लावती को, कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। और जैसे ही माँ को 2 वचन दिए, नतमस्तक हुए, चल पड़े। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे श्याम बाबा नीले घोड़े का असवा, खाटू वाला सावरियो, नीले घोड़े का असवा, नीले घोड़े के लिए दोनों हाथ उठा दो, नीले घोड़े के लिए। ये बात कीबोर्ड खोलो भैया, कीबोर्ड। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, हरि चल पड़े बर्बरी की उठियो, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। कौन आया ये? एक 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर उस युद्ध की ओर चल पड़ा जहां पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा लड़ने के लिए तैयार। रास्ते में आते हुए भीष्म पितामह ने देखा, दुर्योधन ने देखा, कर्ण ने देखा, मगर जब अर्जुन ने देखा दिल दहल गया कि कोई ना कोई हो जो युद्ध को बदल सकता है। कन्हैया को बोला, हे गिरधारी, आप जरा जाकर देखकर आइए, मुझे डर लग रहा है इसको देखकर कि कहीं हम युद्ध हार ना जाए, कहीं कौरवों की कोई षड्यंत्र ना हो। तब मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण का रूप धारण कर और पूछा, हे बर्बरी कहां जाते हो? बर्बरी बोले, प्रभु मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अभी तो तेरी खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जा रहा हो? बर्बरी बोले, प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा कितने बड़े बड़े धुरंधर योद्धा है, तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने जा रहा है? बर्बरी बोले, प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं, आप आदेश करिए, एक बाण से पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रतिष्ठा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए। एक बाण और पूरे पेड़ के पत्ते फेंक दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरी बोले, प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी बोले, प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, अरे का तू है सारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे, अरे का तू है सारा सामरे, हमने भी तुझको कर दिया। छल छलिए किसी का नहीं हुआ मुरली वाला, जन्म लिया
किया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरी किया, कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, और अगर कौरवों की तरफ हुए तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। सुन लेना प्रेमियों, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक का। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने वचन दिया था अपनी मां को कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार, बोले प्रभु योद्धा का शीश तैयार है, तलवार तैयार है, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने पहली बार अपना विराट रूप दिखाया और झोली पसार कर खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश का दान मुरली वाले, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू बच्चे शीश उतार कर दे, चाहता तो लड़ता और युद्ध को खत्म कर देता, मगर मां का वचन नहीं था। लेकिन बोले प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता है। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले ने शीश को अमृत पिलाया, और आप जानते हैं जिसको अमृत पिला दिया जाए वो अमर हो जाए। खाटू का शीश कोई आम बात नहीं है, अमृत पिलाया, ऊंची चोटी पर रखा गया, अंत में पांडव जीत गए। ध्यान रखना प्रेमियों, अपने कॉम्पिटिटर को कभी जान से मत मारो, उसको जिंदा रखो। आपकी रिपोर्ट कार्ड आपका दुश्मन नहीं देगा, आप नहीं दे सकते। पांडवों ने क्या गलती करी, सबके सब तो मार दिए। 5 में से योद्धा कौन है बताने वाला भी नहीं बचा। सबने निर्णय किया, चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ खोल के और मुकुट बंसी वाले के पास ताली बजा के चलो चले वाले के पास, करेंगे उसको मरदान, गिरधारी। बताओ ये युद्ध किसने जिताया? गिरधारी बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया।
पांडव हार गए। देखो अभी हाथ का सहारा बनना था अभी। सबसे पहले किसको तारा? पांडव हार गए। कि कौन बताए हमें? युद्ध किसने बताया? तो मुरली वाला बोला एक बार झोली मैंने फैलाई थी तुम्हारे लिए, अब झोली तुम फैला लो और चलो चलो चले शीश के पास चले उस शीश के पास। दोनों हाथ खोल के बर्बरीक का शीश के पास जाकर करेंगे उसको अरदास, बोले बर्बरीक बताओ ये युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक के शीश से आवाज आई। मेरा वॉल्यूम और बढ़ा देना थोड़ा, अगर कोई बाहर हो तो उसके कानों तक भी ये बात चली जाए, क्या पता उसका भी बेड़ा पार हो। बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? अगर योद्धा थे तो बचा लेते अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को। जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई, जहां नहीं थे तुम पांचों पांडव भी कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तुम पांचों बैठे थे, क्या कर पाए? मगर गिरधारी था, गिरधारी था, गिरधारी था, गिरधारी था। मुझे पूरे युद्ध में, हे पांडवों, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। तुम तो सिर्फ कठपुतली थी जो चलाया जा रही। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को यह जवाब इतना पसंद आया, वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरी, ये मोर मुकुट बंसी वाला तुम्हें वरदान देता है कि कलयुग में जो मैंने तुम्हें अभी अमृत पिलाया था, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और जाओ, कोई भी अगर शाम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये मुरली वाला नहीं तो खाटू वाला शाम कर करेगा। और जो तूने वचन अपनी मां को दिया हारे का सहारा, जा तुझे वरदान देता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा उस दुनिया में कोई दोबारा हरा नहीं पाएगा। आइए जरा दोनों हाथ खोलकर प्रेम से जरा ताली बजाकर कह देना, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वारो बाबा, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़े